अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक तोता था, एक तोती थी। बहुत ही खूबसूरत परिंदे थे। उन दोनों में आपस में प्यार भी बहुत था। एक दिन वो दाना चुगने के लिए उड़ते गए तो उनको रात हो गई। उनका घर बहुत दूर था तो रास्ते में जंगल आ गया। उन्होंने सोचा कि चलो जंगल में रह लेते हैं। जंगल में वो दोनों अजनबी थे। फर्स्ट टाइम वो जंगल के अंदर आए थे। तो एक दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे। खाना खुना तो उन्होंने खा लिया था। दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे रात गुजारने के लिए। तो उधर ही एक उल्लू रहता था। उल्लू उनके पास आया, कहने लगा कैसे हो आप लोग, आप रात में यहाँ, आपका घर किधर है? तो वो कहने लगे, तोता और तोती कहने लगे कि हम अजनबी हैं इस जंगल के अंदर। तो रात हमने इसी ट्री के ऊपर गुजार लेनी है। तो उल्लू उनका दोस्त बन गया। कहने लगा आप इस ट्री के ऊपर क्यों रात गुजार रहे हो, मेरे घर आओ। आप मेरे फ्रेंड बन गए हो तो रात मेरे घर आके गुजारो। तो उन दोनों ने सोचा, मियाँ बीवी ने, कि चलो इधर अकेले रहने से बेहतर है कि इसके घर चलते हैं। तो वो उसके घर चले गए। रात उन्होंने गुजारी और बातें करते रहे। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि रहने के लिए ठिकाना मिल गया रात के लिए ना। तो सुबह हुई तो दोनों खाना खुना खा के रेडी हुए जाने के लिए, तोता और तोती। तो उन्होंने उसको बोला कि अब हम चलते हैं। उल्लू को कहने लगे कि अब हम ना अपने घर चलते हैं। थैंक यू आपका कि आपने हमें रात गुजारने के लिए जगह दी। इसी तरह बातें कर रहे थे तो वो दोनों जाने लगे। तो उल्लू ने ना तोती को कहने लगा कि तुम नहीं जा सकती। तोता कहने लगा क्यों नहीं जा सकती, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ ही जाएगी। तो उल्लू कहने लगा नहीं, ये मेरी बीवी है, तुम अकेले ही जाओगे, मैंने नहीं इसको साथ जाने देना, ये मेरी बीवी है, मैं नहीं इसको साथ जाने दूंगा। तो तोता बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा लो ये क्या बात हुई, रात हमने आपके घर गुजारी है और अब तुम मेरी बीवी को कह रहे हो कि ये मेरी बीवी है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उल्लू जो था वो बेजिद हो गया, यानी कि ज़िद करने लग गया, कहने लगा नहीं ये मेरी बीवी है, तुम इसको लेके नहीं जा सकते। तोती भी बड़ी हैरान हुए, तोता भी हैरान हुआ। तो उल्लू कहने लगा चलो अदालत चलते हैं, जंगल में भी अदालत होती है परिंदों की। तो कहता कि अदालत लेके चलते हैं, ये फैसला उधर से करवा लेते हैं। तोता कहने लगा चलो ठीक है। तीनों अदालत में चले गए, तोता, तोती है और उल्लू। तीनों जब अदालत में गए तो उल्लू का उधर बड़ा असरो रसूख था। तो उसने जाके अपना मुकदमा पेश किया तोते ने। तोता कहता कि रात के टाइम हम इनके घर ठहरे थे, सुबह हुई है, हम जाने लगे हैं, तो ये कहता है कि तोती मेरी बीवी है, जबकि ये मेरी बीवी है। तो हम तो सिर्फ इसके घर में रात गुजारने के लिए आए थे। इसी तरह जो जज था ना, वो उल्लू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कहा अच्छा, तो उसने सारी बातें सुनी, उल्लू की भी सुनी और तोते की भी सुनी, तोती की भी सुनी। तोती ने कहा कि तोता मेरा खामद, मैं, आप देख लो हम दोनों एक जैसे हैं, हमारा जोड़ा आ, ये उल्लू तो बिल्कुल डिफरेंट आ, इसका जोड़ा उल्लू के साथ बनना चाहिए, ये कैसे, मैं कैसे इसकी बीवी बन सकती हूँ। सारी डिटेल सुनने के बाद जो जज था ना परिंदों का,
उसने फ़ैसला किया कि उल्लू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और खूब असर व रसूख भी है इसका जंगल के ऊपर और मेरे ऊपर। तो कहने लगा कि उल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तोती जो है ना उल्लू की बीवी है। तोता बड़ा हैरान हुआ, तोती भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उल्लू खुश हो गया। तो लेके जब उसको घर अपने आ गया तो बहुत ज़्यादा तोता जो था बहुत दुखी हुआ, तोती भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि ये क्या हो गया। तो जब वो घर आ गए तो तोते ने फिर इजाज़त चाही कि मुझे अब जाना होगा, रखो फिर अपनी मेरी बीवी को अपने पास। तो उल्लू हंसने लग गया, कहने लगा नहीं, ये तुम्हारी ही बीवी है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि असर रसूख से अदालतों पे कैसे असर पड़ता है। देख लो, उन्होंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। ये भी नहीं है जज ने देखा कि तुम तोता और तोती जो हैं दोनों मियाँ बीवी है और एक जैसे परिंदे हैं। तो अदालत ने उनको जुदा कर दिया और मेरे असर रसूख की वजह से उन्होंने कह दिया कि ये तेरी बीवी, अब तुम ले जाओ, मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो उल्लू ने कहा कि ये आपकी बीवी है, अब आप इसको साथ लेके जा सकते हो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं करती। तो जिसका असर रसूख होता है या कोई किसी को किसी के साथ फ़ायदा होता है तो लोग भी उसी की तरफ मुड़ जाते हैं। बेइंसाफ़ी चलती है, इंसाफ नहीं चलता। हर शख्स अगर अपने आप को अपने बारे में सोच ले कि उसने अल्लाह के पास जाना है, जाके उधर जवाबदेह होना है, तो वो कोई गलत काम नहीं करे। झूठ नहीं बोला करो, हमेशा कोशिश करो कि सच बोलो। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सारी सोसाइटी ठीक हो सकती है। सोचना ज़रूर।